छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त होते हैं तो व्रती पानी में खड़े होकर उनको अर्घ्य देते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रात्रि के समय में जागरण किया जाता है, छठी मैया की कथा सुनते हैं, गीत गाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं छठी मैया की कथा और समझिए छठ पूजा की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दाया भाग पुरुष और बाया भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देव सेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। अब ध्यान से सुनिए छठ पूजा की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियनवद थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियनवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वह अपने प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देव सेना यानी छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियनवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देव सेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियनवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियनवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे ही अन्य धार्मिक तिथि और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री शंभू।